Assalamu alaikum, beta. We'll start in 5 minutes, right? From the past paper of differentiation. Now, in this question, क्या कहा गया? Express the area of the triangle XPQ. इस triangle का area in terms of P आपने लिखना है. So, how can we write the area of triangle XPQ in terms of P? First, I'm writing the coordinates of Q. Q के coordinates क्या होंगे? X axis पर ये क्या बना? P. Y axis पर क्या ये बना? अब आप देखें कर्व क्यू से क्रॉस कर रहा है. अगर पी को मैं यहां रखता हूं तो वाई एक्सिस पे क्या बना? 2p². इट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल. जीरो से लेकर एक्स तक की बेस कितना है? 2 यूनिट्स. माइनस तो इस वजह से लगाया है ताकि नेगेटिव साइड का पता चल सके. और राइट साइड पर कितने यूनिट है? p यूनिट्स. तो देयरफॉर इन द फर्स्ट पार्ट एरिया इक्वल्स टू हाफ. बेस कितना है जनाब? p+2. और हाइट कितनी है जनाब? 2p². So therefore final area will be p square p+2. This is the area in terms of p. Second part, the point P moves along the x-axis at a constant rate. Rate आ गया, x का rate मतलब dx upon dt 0.02, and Q moves along the curve so that PQ remains parallel to y-axis. Okay, PQ remains parallel to y-axis. Okay, find the rate at which the area, rate of area हमें मालूम करना है. dA/dt किसके इक्वल हो जाएगा? dA/1 इंटू 1/dt. साथ में क्या लिख रहा हूं इसके साथ? dx. क्या लिख दिया? dx. जरा देखते हैं dx से काम होता है कि नहीं होता. अब dx/dt ये तो आपको गिवन है 0.02, बट वी डोंट हैव dA/dx. हमारे पास dA/dx नहीं है. Find the rate at which area is increasing when p is equal to 2. p की वैल्यू आपको 2 दी गई है. कैसे सॉल्व होगा? जरा चेक करते हैं. dA/dx हमें निकालना है. टू कैलकुलेट dA/dt. अब dA/dx को क्या लिखें? कुछ समझ में नहीं आ रहा. अगर मैं इसको मजीद ब्रेक करूं, यहां पर एरिया तो है हमारे पास. एरिया को अगर मैं लिखता हूं, चले पहले सिर्फ मैं एरिया लिखूं इसको. एरिया इक्वल्स टू p³ प्लस 2p². और dA/dp क्या हो गया? 3p² प्लस 4p. और p की वैल्यू 2 है तो 4 3 12, 12 प्लस 8 20. dA/dp ये 20 आ गया. और क्या करना है जरा चेक करते हैं. dA/dx कैसे आएगा? ये हमारा टारगेट है. क्वेश्चन देखते हैं. द पॉइंट P moves along the x-axis at a constant rate. The point P moves along the x-axis. हम लोगों ने यहां पर dx/dt लिख दिया था. ये dp/dt होगा. dp/dt. अब आप देखिए, अब मैं dA/dx को मजीद ब्रेक कर रहा हूं. किसमें जनाब? dA/1 इंटू 1/dx.
पहले जब हम लोगों ने ब्रेक किया था तो dx लिखा था अपनी तरफ से, अब मैं अपनी तरफ से क्या लिख रहा हूं, dp। सुना, व्हाट इज डी अपॉन dp? d अपॉन dp है 20, dp अपॉन dx, the point p moves along the x-axis at a constant rate of 0.02, we don't have dp upon dx, dp upon dx हमारे पास नहीं है। अब क्या करें जनाब, फिर फंस गए। along the curve so that pq remains parallel to y-axis, pq y-axis से parallel है। अब dp upon dx किस तरीके से आएगा, ये हमें चेक करना है। एनी आइडिया हाउ कैन वी कैलकुलेट dp upon dx? एनी आइडिया? यस, हरीम, लाइबा, जहांजेब, एनी आइडिया? जहांजेब जस्ट ज्वाइन। जहांजेब बेटा, ये क्वेश्चन सॉल्व करना है हमें। इसमें कर्व दिया हुआ है। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट में ट्राइंगल का एरिया हमें कैलकुलेट करना था इन टर्म्स ऑफ पी। ट्राइंगल का एरिया इन टर्म्स ऑफ पी कैलकुलेट किया। फिर ये रेट ऑफ चेंज का एक क्वेश्चन आ गया, और ये क्वेश्चन कर रहे हैं हम। जरा तुम इस पे देखो कि हम लोगों ने अभी तक क्या वर्किंग की है, फिर मैं इस क्वेश्चन को करता हूं कंप्लीट। इतनी देर बाकी स्टूडेंट्स आप भी सोचिए कि हाउ कैन वी कंप्लीट दिस क्वेश्चन। अभी तक जो किया ये चेक कीजिए, कोई कमी जाती इसके अंदर हो तो उसको चेंज करें और उसके अकॉर्डिंगली फिर हम वर्किंग करें। चले, मैं इसको रब करके यहां से दोबारा सॉल्व कर रहा हूं, क्योंकि मेरे ख्याल में ये जो dx हम लोगों ने अपनी तरफ से लिखा था इस पर वैल्यू प्रॉब्लम कर रही है। तो अब आप देखिए, मैं यहां से दोबारा वर्किंग कर रहा हूं। इट इज डी अपॉन 1 × 1 अपॉन dt। हम लोगों ने पहले लिखा dx, उससे हम सॉल्व नहीं कर सके, तो अब मैं लिख रहा हूं dp। d अपॉन dp कितना है 20, और dp अपॉन dt कितना है 0.02। ये तो सारी वैल्यूज सामने के सामने गिवन थी। सॉल्व करेंगे रिजल्ट आ जाएगा 0.4। बस इतना सा तुम लोगों ने सोचता था, जो कि मैं चाहता कि खुद सोचो तुम लोग, लेकिन नहीं कर पाए। हाँ, इसमें मसला क्यों हुआ, क्योंकि हम दो तरीके से चेन रूल यहां पर अप्लाई कर सकते थे। एक डी अपॉन डी एक्स के थ्रू और एक डी अपॉन डी पी के थ्रू। डी एक्स के थ्रू अप्लाई किया, रिजल्ट से हम दूर चले गए, तो फिर हम लोगों ने डी अपॉन डी पी के थ्रू इसको सॉल्व कर लिया। नाउ आफ्टर दिस,
क्वेश्चन नंबर 22 जरा आप लोग ट्राई कीजिए। नहीं होता है फिर मैं करवाऊंगा। चल, डू क्वेश्चन नंबर 22। हरी up।
Okay, students, now I'm doing the question. And the question is, show that the volume of the tank is this. अब आप देखिए, फॉर्मूला गिवन नहीं दिया। फॉर्मूला अगर किसी भी डायग्राम में वॉल्यूम का गिवन ना दिया जाए, किसी भी क्वेश्चन में वॉल्यूम का फॉर्मूला गिवन ना दिया जाएगा, तो याद रखिएगा कि दैट डायग्राम इज अ रेगुलर डायग्राम। और रेगुलरिटी ऑफ द डायग्राम कैसे एक्सप्लेन की जाती है? अगर हम एक रूम में बैठे हुए हैं तो रूम की किसी भी साइड की वॉल, ये वाली वॉल को हम पीछे से पास कर सकते हैं, तो दिस डायग्राम इज रेगुलर इन दिस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में रेगुलर। छत को हम नीचे जमीन पर ला सकते हैं, तो ये इधर भी रेगुलर हो गया। और ये साइड वॉल को हम लेफ्ट को राइट पर ले जा सकते हैं, तो ये रेगुलर हो गया तीनों तरफ से। बट हियर इन दिस केस, हम इस वाली वॉल को अगर हम टॉप को नीचे की तरफ लेकर आना चाहें, नहीं ला सकते, रेगुलरिटी नहीं है। लेकिन याद रखिए कि ये जो सामने वाला ट्राइंगल है, इसको हम पीछे की तरफ मूव करके यहां से क्रॉस करवा सकते हैं, तो ये इस डायरेक्शन में रेगुलर हो गई डायग्राम। और जब भी डायग्राम रेगुलर होती है तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? बेस एरिया इनटू हाइट। अब बेस कौन सी बनेगी? बेस वो बनती है जिसको मूव करवाते हैं हम, तो ये ट्राइंगल बेस बन जाएगा, ये ट्राइंगल बेस बन जाएगा, क्योंकि ये वाला ट्राइंगल हम मूव करवा रहे हैं। तो अब इस ट्राइंगल का एरिया कैसे आएगा, जरा चेक करते हैं। हाइट ऑफ द ट्राइंगल तो हमारे पास h मौजूद है, हाइट ऑफ द ट्राइंगल तो h मौजूद है हमारे पास। बेस एरिया इनटू हाइट के फॉर्मूला पर ट्राइंगल का एरिया हाफ बेस इनटू हाइट, मल्टीप्लाई बाय हाइट। हाइट वो होती है जिस तीसरे डायमेंशन में हम मूव करते हैं, कितनी है ना, 40। तो क्या हो गया, 20 टाइम्स बेस इनटू हाइट। ना, अब हाइट ऑफ द ट्राइंगल, ये तो h ही है हमारे पास, हाउ कैन वी कैलकुलेट द बेस? सर राइट एंगल ट्राइंगल बना के फिर हम जो है वो टेन थीटा का फंक्शन ले लेंगे, 1030, और हाइट हमारे पास h है। यस, जहां से आप बताएं, क्या कह रहे थे आप? सर मैं कह रहा था कि जो ट्राइंगल है इसको हाफ में हम डिवाइड करके राइट एंगल ट्राइंगल्स बना देते हैं, तो फिर टेन हाफ थर्टी का में हो फंक्शन गया, लेके। ये हाफ में हो गया डिवाइड, ठीक है। अब यस। ये जो 30 डिग्रीज है, यही 30 डिग्रीज यहां पर भी हुआ। और जरूरी नहीं है, मतलब ये तो डायग्राम एग्जामिनर ने बनाकर दिया है ना, हम इसको कहते हैं जनाब, ये लो, ये बेस, दिस वन, ठीक है जी। ये ट्राइंगल हुआ, ये 30 हाइट, ये हाइट हो गई। अगर ये बेस हमें निकालनी है, तो जहां से ने हमें गाइड किया कि tan 30 इक्वल्स टू ऑपोजिट ओवर एडजेसेंट। ये बेस हमें कैलकुलेट करना है, इसको x, या चलें x कह दिया इसको,
तो x किसके इक्वल हो गया, h ओवर tan 30, और tan 30 किसके इक्वल होता है बेटा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan 30, 3/√3। 3/√3। कैलकुलेटर आपको बताता है tan 30 बराबर है सॉरी, रूट 3 थ्री अपॉन अपॉन थ्री √3/3, ये कैलकुलेटर आपको बता रहा है, जबकि ये बेसिकली इसको 1/√3 हम कहेंगे। कैलकुलेटर आपको रैशनलाइज करने के बाद देता है। मैंने क्या किया, कैंसिल कर दिया, पावर हाफ नीचे पावर 1, तो 1 माइनस हाफ, हाफ रह गई। सो हियर इज 20, हाइट इज h, और बेस क्या हो गया, h अपॉन ट्वाइस h अपॉन tan 30। ये बेस ट्वाइस मैंने क्यों कर दिया, क्योंकि ये तो आधी है, कंप्लीट निकालने के लिए हमें ट्वाइस करना होगा। सो नाउ 40h स्क्वायर tan 30 किसके बराबर है जनाब, अभी हमें पता चला 1/√3 के बराबर। तो 1/√3 सिंप्लीफाई किया तो आंसर आ गया 40√3 h स्क्वायर, एंड दिस वी हैव टू प्रूव, दिस वी हैव टू प्रूव, ये प्रूव हो गया। अब आगे कह रहे हैं फाइंड द रेट एट विच हाइट इज इंक्रीजिंग, हाइट का रेट चाहिए हमें, तो dh/dt चाहिए हमें, किसके बराबर हो जाएगा, चेन रूल अप्लाई करेंगे, dh/1 1/dt। अब dh के साथ हम तीसरी चीज dv लगा देते हैं, क्योंकि ऊपर हमें नजर आ रहा है कि dv/dh मिल जाएगा हमें, जब dv इधर लगाया तो यहां पर भी लगाया, डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको, वॉल्यूम को, ये वाली वैल्यू आ जाएगी, और dv/dt आपको गिवन दिया हुआ होगा, ये रहा 200। यहां से आप खुद वर्किंग करेंगे, सॉल्व करेंगे, रिजल्ट आएगा। कंप्लीट कीजिए क्वेश्चन नंबर 22। हरिया। ठीक है, आप लोगों ने माशाल्लाह कर लिया है क्वेश्चन नंबर 22 कंप्लीट। सो मजीद आगे मूव करते हैं, और अभी आप लोग क्वेश्चन नंबर ये 3 क्वेश्चंस कीजिए। चलो, डू द 3 क्वेश्चंस।
बेटा 25 पार्ट 2, ये इक्वेशन ऑफ द कर्व, ये इंटीग्रेशन का है, ठीक है। 25 पार्ट 2 नहीं करेंगे आप, सिर्फ 25 पार्ट 1। 25 का सिर्फ आप लोग पार्ट 1 करेंगे। मैं देख लूं जरा। रेट एट विच द y कोऑर्डिनेट ऑफ p इंक्रीजिंग, dy ओवर dt आपने कैलकुलेट करना है। बल्कि एक मिनट रुक जाओ, 25 जो है पार्ट 2 इसका इंटीग्रेशन का है, क्योंकि डेरिवेटिव आपको गिवन है, कर्व की इक्वेशन निकालने के लिए इंटीग्रेट करना है हमें। तो यू जस्ट हैव टू डू 25 पार्ट 1, बाकी 27 35 आपने ये कंप्लीट करना है। नहीं यार, 27 भी इंटीग्रेशन का ही आ गया, रुक जाओ। 25 पार्ट 1, 27 नहीं, 27 की जगह आपने करना है 29 और 35, सही है, ये कीजिए आप।
जी बच्चों, कहाँ तक पहुंचे? गुड जहांदेव। हरीम, कहाँ तक पहुंचे बेटा? लाइबा? अच्छा स्टूडेंट्स, अब जो है ना नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह विल स्टार्ट इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। डिफरेंशिएशन के पास पेपर्स अब आप लोगों ने करना है एज मैक्सिमम एज यू कैन। टोटल वी हैव 53 क्वेश्चंस इन द पास्ट पेपर ऑफ डिफरेंशिएशन। जितने भी हो सके बाय मंडे आप लोगों ने करना है, तो ताकि नेक्स्ट क्लास में हम इंटीग्रेशन स्टार्ट कर सकें और मज़ीद इंटीग्रेशन के बारे में ही डिस्कशन होगा। अब जो है हमारी क्लासेस जो हैं वही हो रही हैं, सारी ऑनलाइन पे ही शिफ्ट हो गई हैं। एक्स्ट्रा क्लासेस हमारी इवनिंग में चल रही हैं, जो कि नवंबर वाले स्टूडेंट्स जिसमें हेल्प लेंगे ज़्यादातर, और रेगुलर क्लासेस फिर हम यहाँ पर मॉर्निंग में जो है इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे। इंटीग्रेशन करने के बाद मैं रीकैप यहाँ पर भी स्टार्ट कर दूंगा मॉर्निंग क्लासेस में भी, और फिर जब हमारी क्लासेस ऑन कैंपस स्टार्ट होंगी तो वहाँ पर हम स्टैट्स फिर स्टार्ट करेंगे फ्रॉम 11th ऑफ जनवरी इंशाल्लाह ताला। ठीक है बच्चों, तो अब ये क्वेश्चंस मजीद करना तुम आगे, और आज की क्लास में कुछ डिस्कशन नहीं है, तो इंशाल्लाह देन सी यू ऑन मंडे। अल्लाह हाफिज फ्रॉम माय साइड, राइट।